गाइस तो गाइस वो जो 9th एंड 10 जनवरी की जब मैं करंट अफेयर्स बना रही थी तो वो ज़रा आधी मतलब कि बंद हो गई थी जिस वजह से हमारा फुल नहीं हो पाई। ठीक है, तो खैर उसका जो पार्ट था हम उसको रिज्यूम करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो है चाइना शेंग 5 लूनर प्रोब फाइंड्स फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस ऑफ द वाटर ऑन द मून सर्फेस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, जो वाटर की प्रेजेंस को कंफर्म किया गया किसके द्वारा, रिमोट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, लेकिन लैंडर ने अभी तक रॉक्स और सॉइल्स में वाटर है या नहीं उनके साइन को डिटेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने ये भी रिमूवल किया है कि जो मून है उस वो ड्राई हो चुका है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई जो मेंटल में जो रिजर्वर होगा उसको डी गैस हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो इंडिया का चंद्रयान 1 था जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, उन्होंने भी वाटर को एविडेंट किया था जो मून के एग्जोस्फेयर में, मून के सरफेस पे भी और सब सरफेस पे भी। ठीक है, और जो चंद्रयान 2 है उसने भी वाटर आइस को कंफर्म किया था इन द परमानेंटली शेडोड रीजन ऑफ द मून। आगे आने वाले सालों में जो सेवरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि वो लूनर मिशंस को लॉन्च की गई थी। रीजंस क्या है कि हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मून में, सबसे पहले इकोनॉमिक है क्योंकि हीलियम 3 वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है मून के सर्फेस में और अर्थ में बहुत ज़्यादा रेयर है, और इसका बहुत अच्छा फ्यूल है हीलियम में कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन यहाँ पे अच्छा होगा। ये बेस्ट प्लेस है टू टेस्ट हाउ लाइफ रिएक्ट्स टू द हार्श कंडीशन ऑफ स्पेस। इसके अलावा हम अर्थ को स्टडी कर सकते हैं क्योंकि मून और अर्थ है, दे आर शेयरिंग अ कॉमन पास्ट। ठीक है, इसके अलावा कौन से फ्यूचर लूनर मिशन है, नासा का आर्टेमिस है। ठीक है, नासा का ये है इतना बड़ा, आप खुद पढ़ लेना। साउथ कोरिया का कोरिया पैथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है और इंडिया का चंद्रयान 3 है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी देखो 5 स्टेट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। ये एक गाइडलाइंस का सेट होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बताते हैं कि आपको किस तरह से इलेक्शन से पहले आपको रेगुलेट करना है खुद को, सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। आर्टिकल 324 के पास पावर होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या कर सकता है, मतलब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टार्ट कर सकता है। ये कब से स्टार्ट होता है, जब भी एक बार डेट का इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगी। अभी आपको पता है पंजाब और यूपी दोनों में 14 फरवरी का आ गया, और जब तक डेट के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक ये लगा रहता है, और ये इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्रिजनर। अभी क्या है, कितना लिस्ट जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की वो एक्सचेंज हुई है इंडिया पाकिस्तान में, एज पर द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड द फैसिलिटी, जो साइन हुई थी 1988 में और रेटिफाई हुई थी 1991 में। एज पर एग्रीमेंट दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेगी कि किस कंट्री में कितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा जो प्रिजनर्स हैं दोनों की कंट्री में, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फिशरमैन हो, उनकी लिस्ट भी क्या हुई है, शेयर हुई है। ये जो एक्सचेंज हुई है अंडर द एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस साइंड जो हुई थी 2008 में, जिसके अंदर दोनों कंट्रीज़ को सभी प्रिजनर्स की लिस्ट को शेयर करना होता है हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, मतलब कि साल में 2 बार उसको करना होता है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि CA के जो 2019 के रूल थे उनको नोटिफाई करना अभी भी बाकी है। इस रूल्स के बिना एक्ट को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये जो एक्ट है आपको पता ही होगा, इसमें 6 कम्युनिटीज़ को हम सिटीजनशिप देंगे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के रहने वाले हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, जो इंडिया में एंटर किए गए थे बिफोर 31 दिसंबर 2014। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो 6 कम्युनिटीज़ में जो मेंबर हैं, इन जो 6 कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं उनको हम क्रिमिनल केस से भी एक्सेम्प्ट करेंगे अंडर द फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920। जो भी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट्स आएंगे वो कुछ सर्टेन एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक्सेप्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इनमें नहीं लागू होगा बिकॉज ये 6 शेड्यूल में आते हैं। इसके अलावा जो स्टेट ILP के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, उनके द्वारा भी रेगुलेट नहीं किया जाएगा। तो आप मुझे आज का ये बताओगे कि ILP कौन कौन से स्टेट में रेगुलेट होता है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस पहले जो हमारे RBI गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको अपॉइंट किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का जिसका ये है कि एशिया की सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए बिकॉज कभी कभी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं या फिर कोई भी MCQ क्वेश्चन उसमें 1 पॉइंट दे देगा। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और इसके जो वोटिंग शेयर है वो 7.6% है, जबकि चाइना का सबसे ज़्यादा है, सिर्फ 26.5%। ये बहुत ज़्यादा लोन्स देता है इंडिया को, 28 प्रोजेक्ट्स में इसको लोन दिया हुआ है जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन $6.7 बिलियन है देन एनी अदर मेंबर। नेक्स्ट है
AICTI लॉन्चेस 2 न्यू प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम्स हैं। एक तो है परख, दैट इज़ अ स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। इसमें क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको हम कंडक्ट करेंगे कि उनका क्या मतलब कितना अच्छा है। परख मतलब हम देखेंगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हायर मॉड्यूल्स फॉर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, ऑफकोर्स टीचर्स की ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसमें टीचर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उनको दिया करेंगे एज अ सेमेस्टर बेस्ड मेंटरशिप। AICTI वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, जो सर्वे करती है कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या चाहिए, सो दैट हम अपना डेवलपमेंट कर सकें कंट्री में इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। पीएम ने अनाउंस किया जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, बिकॉज इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी ने शहीद हुए थे। ये 4 सन थे गुरु गोबिंद सिंह जी जिनको शहीद हुए थे, और इस डेट को इसलिए चूज़ किया गया बिकॉज ये डेट ऑब्जर्व किया जाता है जब साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह शहीद हुए थे, जिनको मारा गया था जब वो एज 6 के थे ओनली, और सरहंद में, ठीक है, सरहंद पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मारा गया था, और एक बच्चा 9 साल का था बाय मुगल फोर्सेस। पीएम ने डिस्क्राइब किया कि इसलिए क्योंकि साहिबजादा के करेज को ये डिपिक्ट करता है, जिन्होंने डेथ प्रेफर की इंस्टेड ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 to 16 जनवरी। अभी का जो DPIIT है, दैट इज अ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, वो पहला फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है। प्राइमरी गोल ये कि जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इकट्ठे लेके आएंगे सो दैट हम एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट कर सके और इनोवेशन को प्रमोट कर सके। इंडिया के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और इंडिया में अभी इतने स्टार्टअप्स हैं 61,000। ये स्टार्टअप रिप्रेजेंट करते हैं 50 इंडस्ट्रीज को अक्रॉस 63 डिस्ट्रिक्ट्स, और एटलीस्ट 1 स्टार्टअप हर एक स्टेट एंड यूटी से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये क्रिएट करता है स्टार्टअप्स 6 लाख जॉब 2016 में। 45% स्टार्टअप अभी भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, और 45% रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, विच आर वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत। IAC जो विक्रांत है वो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ सी ट्रायल स्टार्ट करने वाला है। इंडिया करंटली ऑपरेट करता है सोलिटरी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य। विक्रांत एक स्टोबर है, दैट इज अ शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग एयरक्राफ्ट करियर है, जिसमें 76% इंडिया का कंटेंट है, खुद का बना हुआ कंटेंट है। डिजाइन किया गया बाय द इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। विक्रांत को बिल्ड किया गया एट आ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम इंडिया सिर्फ USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना जिनके पास अभी भी कैपेबिलिटी है जो एयरक्राफ्ट करियर को बना सकते हैं। औरंग नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करी है सो दैट हम पार्क का साइज को एक्सपेंड कर सकें, सो दैट हम इसमें घड़ियाल को इंट्रोड्यूस कर सकें। घड़ियाल जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से धीरे धीरे वाइप आउट हो रहे हैं 1950 से। औरंग नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक में, असम में, वेरी इंपॉर्टेंट, असम के दरंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ट्रिब्यूट धनसिरी पंचो इस पार्क को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। औरंग वन ऑफ द 7 नेशनल पार्क है, असम में 7 नेशनल पार्क है। अदर है काजीरंगा, मनहस, नमीरी, दिब्रू सैखोवा, रायमोना, दिलिंगटाई। तो आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के जो नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना इंपॉर्टेंट है। फोना क्या पाए जाते हैं, 100 रिनोस, पिग्मी हॉक, टाइगर, एलिफेंट, हॉक डियर, वाइल्ड पैक, केवट कैट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पिग्मी हॉक डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ पे पाया जाता है। कुछ पर्सनैलिटीज न्यूज़ में, फातिमा शेख, शी वॉज बोर्न ऑन द 9 जनवरी 1831। वैल्यूज़ क्या थी, एजुकेटर, सोशल रिफॉर्म और प्रोग्रेसिव फैमिलीज। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, इन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें वो कास्ट पे, सती, फीमेल एम्पावरमेंट, विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, एजुकेशन, इन पे काम किया था। इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर थी। 1848 में इन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक लाइब्रेरी को फाउंड आउट किया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट स्कूल था गर्ल्स के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था सत्यबाई फुले के सत्यशोधक समाज में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज है, दैट इज द प्रवासी भारतीय दिवस। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीय दिवस पे इंडिया का जो डायस्पोरा है, मतलब इंडिया का जो इंटेलिजेंस है जो और कंट्रीज में काम करता है, उनको ग्रीट किया है। ये हर 2 साल में एक बार बनाया जाता है 9 जनवरी को, जिसमें हमने टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, जब वो महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे 1915 में। पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2003 में बनाया गया था। इसके अंदर ये कि जो ओवरसीज जो हमारी फॉरेन में जो इंडिया कम्युनिटी रह रही है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम मार्क करते हैं, और वो इंडिया को किस तरह से डेवलप कर रही है और रिकनेक्ट कर रही है, और क्योंकि वो किसी और देश में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो इंडिया की वैल्यूज़ को फैलाते हैं, तो इसलिए हम उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। इस दिन में गवर्नमेंट ने कन्वर्स किया था प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी। फाइन, तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।